Hello, dear guys, good morning. This is Omkar Singh. You are most welcome at my YouTube channel, The OK Miracle of English. Dear guys, मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। यही हम बार बार कहते हैं, Be laborious, we continue, and you can find your good success. मेहनती बनिए, निरंतरता बनाए रखिए, दृढ़ता बनाए रखिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज का बड़ी विचित्र वंडरफुल सेशन है आज का, बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव, जब हमने इन्फिनिटिव शुरू किया था, पिछले वीडियो में बताया हुआ आपके लिए कि इन्फिनिटिव के 2 पार्ट होते हैं, एक इन्फिनिटिव विद 2 और इन्फिनिटिव विदाउट 2। इन्फिनिटिव विदाउट 2 को ही बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, बताया था आपके लिए। अगर वो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो उसे भी एक बार देख लीजिए। तो आज हम बेयर इन्फिनिटिव या कहते हैं इन्फिनिटिव विदाउट 2 का प्रयोग करेंगे, ओनली V1 के रूप में, जो इन्फिनिटिव का वर्क करता है उसके रूप में इसका प्रयोग हम करेंगे कि कहाँ पर विदाउट 2 का यूज होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब का लाल बटन प्रेस करें, बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे प्रत्येक बनने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दूसरा, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करें, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें, खुद भी लाभान्वित हों, दूसरों को भी लाभान्वित होने दें। ये मानव की रीति और प्रीति होनी चाहिए। तो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। बेयर इन्फिनिटिव, कुछ हमारे महत्वपूर्ण सेंटेंस में क्रियाएं यूज होती हैं। ऐसी स्थिति में हम विदाउट इन्फिनिटिव या बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप समझ सकेंगे। She makes him to weep. She makes him to weep. वह उसे रुलाती है। अब इस सेंटेंस में देखिए, जो हमारी मेक क्रिया है, मेक है, और भी ढेर सारी क्रिया हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। मेक है, फील है, हियर है, नोटिस वॉच। मेक, फील, हियर, नोटिस और वॉच, कुछ ही महत्वपूर्ण क्रियाएं, इसमें लेट भी आता है। इनके साथ हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखें, फील, हियर, सी, मेक, नोटिस, वॉच, लेट भी काउंट कर सकते हैं। इनके साथ हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मेक है, तो मेक होने के नाते हम यहाँ पर 2 का प्रयोग नहीं करेंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के सेंटेंस परीक्षा में पूछे जाते हैं मोस्टली। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। I heard a child cry. I heard a child cry. ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस फ्रेंड्स करेक्ट है, क्योंकि हियर वर्ब है। हियर, मेक, फील। देखिए मेक मैं लिख देता हूँ, फील, हियर, नोटिस, वॉच, इनके साथ 2 + B1। इसका मतलब ये क्या है, गलत है। इनके साथ क्या लगेगा, ओनली B1 लगेगा। ओके, क्या लगेगा, B1 लगेगा। तो अगर ये वर्ड देखने में आते हैं आपके सामने, तो इनके साथ बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे।
इन्फिनेटिव का प्रयोग हम नहीं करेंगे फ्रेंड्स। देखिए और देखिए आगे, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जो हम गलती करे आते हैं, गलत टिक करे आते हैं सेंटेंस में, पेपर में सेंटेंस खराब करे आते हैं, नंबर हमारा मिस हो जाता है, इससे हम मेरिट से पीछे रह जाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान, जो मेक क्रिया है, और मेक क्रिया इसमें एक्टिव सेंस में थी, अगर पैसिव सेंस में यूज होगी तो ऐसी स्थिति में इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। देखिए ध्यान देखिए, जैसे सी वाज मेड टू बी। अब ये तीसरा सेंटेंस था हमारा, सी वाज मेड टू बी। ये सेंटेंस कैसा है फ्रेंड? ये सेंटेंस करेक्ट है, इट इज करेक्ट, क्योंकि ये पैसिव सेंटेंस है। कैसा है? पैसिव। जब पैसिव मूड में सेंटेंस हमारा होगा तो हम क्या करेंगे, मेक के बाद मेक +2 + V1, ये वाला फॉर्मेट हमारा करेक्ट माना जाएगा। जब कब हो? जब ये पैसिव मूड में दिया जाए, मेक क्रिया यूज कैसा हो? पैसिव मूड में दिया जाए, तो हम 2 + V1 लगाएंगे। अगर एक्टिव में होगा तो हम बेयर इन्फिनेटिव का इसके साथ प्रयोग करेंगे। तो इसके जो अपवाद स्वरूप शब्द हैं, उन सेंटेंस से कहना चाहिए, अपवाद नहीं कह सकते, वो एक्टिव सेंटेंस और पैसिव, इनका ध्यान रखना है। आसानी से इन चीज़ों को हम निकाल सकते हैं। सॉरी, देखिए जब हमारी एक डेयर और नीड वर्ब होती है, जैसे सी नीड्स टू गो देयर, सी डेयर्स भी कर सकते हैं। तो नीड और डेयर, देखिए ध्यान दीजिए, नीड और डेयर, अगर इनका प्रयोग है तो इनके पास 2 + V1 लगाएंगे। लेकिन हम बेयर इन्फिनेटिव पढ़ रहे हैं, जब इसी का प्रयोग क्या हो, यही सेंटेंस कर दें, सी नीडंट टू गो देयर। और फ्रेंड देखिए, नीडंट दे दिया, ये मार्जिनल वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ऐसी स्थिति में मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में अगर नीड और डेयर का यूज हो तो हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ये हमारा गलत माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव। मतलब नीड का और डेयर का नेगेटिव में या फिर इंट्रोगेटिव में इसके आधार यूज हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। और ऐसी स्थिति में हम जो है इसे बेयर इन्फिनेटिव फॉलो करेंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड। देखिए सेंटेंस विभिन्न तरह से आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कौन सा सेंटेंस कहाँ यूज हो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर, वुड रादर, अगर ये शब्द यूज है किसी सेंटेंस में तो इनके साथ भी वेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। हैड वजह से मान लो यू हैड बेटर टू गो नाउ। अब हम ले लिया यू हैड बेटर, अच्छा होता, टू गो नाउ, अब आप चले जाते या आपका जाना अच्छा होता। तो देखिए हैड बेटर यूज हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। हैड बेटर, वुड रादर,
हैड रादर, हैड सूनर, इस तरह के जब शब्द आएंगे तो उसमें हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, उनके साथ खाली हम V1 का प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग फ्रेंड नहीं करेंगे। तो ये भी ध्यान रखें कि ऐसी स्थिति में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं और देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। लेट मी टू प्ले क्रिकेट। अब सेंटेंस में देखिए लेट मी टू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर टू जो दिया है वो करेक्ट नहीं है, गलत है, इसको हटा देंगे। सेंटेंस हमारा करेक्ट बनेगा लेट मी प्ले क्रिकेट। लेट के बाद जब ऑब्जेक्ट दिया जाए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, अर्थात टू नहीं लगाते हैं। विदाउट टू, इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज करते हैं। लेट मी प्ले क्रिकेट, टू नहीं लगाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको मैं नोट कराना चाहूँगा एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए परीक्षा में आया हुआ है, टीजीटी में आया था 2011 की टीजीटी पेपर में इस तरह का सेंटेंस था। मुझे सेम सेंटेंस तो उस समय रिमाइंड नहीं हो रहा, उसका आधार बता रहा हूँ किस तरह सेंटेंस था, कहाँ भूल होती है। देखिए जरा, ही wants to play and to sing today। ये पांचवा पॉइंट डाल दे रहे हैं, ही wants to play and to sing today। इस सेंटेंस को देखिए, आपके पास 2 से 3 सेकंड का समय है, इसमें क्या गलत हो सकता है करेक्ट करके बताइए। तो आपने एरर फाइंड आउट कर लिया होगा। चलिए देखिए कुछ शब्द हम लेंगे, एंड, और, व्हाट, एक्सेप्ट, लाइक, एज, ये कुछ शब्द हैं हमारे। ये कनेक्शन के रूप में या कंजंक्शन के रूप में काम मान सकते हैं, यूज हों। जब इन शब्दों का यूज दो इन्फिनेटिव को जोड़ने का वर्क करे तो ध्यान रखें डियर गाइस, इनसे पहले हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे और इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। ये विशेष ध्यान की आवश्यकता है। देखिए इनसे पहले इसका एंड का यूज हुआ है यहाँ पर, तो एंड से पहले दिया है ही वांट्स टू प्ले, तो हमारा क्या करेक्ट है। एंड से पहले अर्थात इन शब्दों से पहले जो हमारा इन्फिनेटिव फॉर्म दिया है उसे हम इन्फिनेटिव विद टू अर्थात इन्फिनेटिव के रूप में यूज करेंगे। और इनके बाद जो दिया है, देखिए यहाँ पर दिया टू सिंग, ये क्या गलत है, तो यहाँ से टू हट जाएगा। मतलब इन शब्दों के बाद अगर
दो इन्फिनेटिव को जोड़ा गया किसी सेंटेंस में इन शब्दों का यूज करके, तो इन शब्दों से पहले वाले इन्फिनेटिव को इन्फिनेटिव फॉर्म में अर्थात इन्फिनेटिव विद टू के रूप में लिखेंगे और इनके बाद वाले शब्द के लिए विदाउट इन्फिनेटिव अर्थात बेयर इन्फिनेटिव के रूप में हम रखेंगे। सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से सेंटेंस दिया था TGT 2011 के एग्जाम में कि EP बोर्ड से माध्यमिक शिक्षा परिषद से संचालित की जाती TGT PG परीक्षा। तो फ्रेंड ध्यान रखें, इन शब्दों का अगर यूज आता है और इनसे दो शब्दों को जोड़ना चाहे, दो इन्फिनेटिव को जोड़ा गया है, तो इनसे पहले वाले के पहले टू का यूज करेंगे और दूसरे वाले के इनके बाद वाले वर्ड से पहले टू का यूज नहीं करेंगे, अर्थात बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी। और अब देखिए एक यूज और आता है, उसे भी देख लीजिए। वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, एक सेंटेंस हम और देख रहे हैं। देखिए जब भाई का प्रयोग सुझाव के रूप में दिया जाए या व्हाई नॉट, मतलब भाई या फिर व्हाई नॉट, इनका प्रयोग हो तो इनके बाद 2+B1 का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि खाली बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। जैसे भाई टू गो देयर इन द डार्क। भाई टू गो देयर इन द डार्क, अंधेरे में क्यों जाते हो भाई। तो ऐसी स्थिति में हम जब इसका यूज करेंगे तो फ्रेंड क्या करेंगे, वहाँ ये सजेशन के रूप में दिया है, प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन प्रश्न पूछने का मतलब ये होता है कि उसका उत्तर की आवश्यकता खास नहीं है, उत्तर की चाहत नहीं, एक सजेशन किया जा रहा है केवल एक तरह का कि अंधेरे में क्यों जाते हो भाई, क्या फ़ायदा जाने से। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। भाई गो देयर इन द डार्क, तो जब क्वेश्चन पूछा जाए सजेशन फॉर्म में हो तो ऐसी स्थिति में भी हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मेहनत करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।